चंदन नगर की प्रजा हाँ खुशहाल है। हुजूर, आपके चंदन नगर की प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है और किसी को कोई प्रकार का संकट नहीं हुजूर। परंतु राम सेन, हाँ हुजूर। मुझे भगवान ने धन दौलत दिया, हाँ हुजूर। 2 पुत्र दिए, सच है। परंतु काश मैं परेशान रहता हूँ। हाँ हुजूर। तो एक मेरा छोटा भाई अमरनाथ है, जय हुजूर। उसको मैंने कितनी बार समझाया हाँ हुजूर। कि शराबबाजी, सही है, अय्याशबाजी सही है और जुआखोरी, जी। इन सारी हरकतों को छोड़ दे, हाँ हुजूर। तो मैं तेरा विवाह किसी अच्छे खानदान में कर दूं। ये तो सच है। परंतु वो मेरा कहना ही नहीं मानता, ये तो सच है हुजूर। इसी से परेशान रहता हूँ। ये तो सच है। आज शराब का यह नाटक दिखाने के लिए तू राज दरबार तक आ गया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बड़े भैया, आपने अपनी शादी किया, भाभी राजमहल में आई, हमारे 2 भतीजे हुए। कभी हमारे विषय में सोचा है कि एक हमारा छोटा भाई है, उसकी शादी कर दो, बीवी आ जाए, बच्चे हो जाए, हमारा परिवार बस जाए? कभी मेरे विषय में सोचा है? एक बात को कान खोलकर सुन लो अमरनाथ, जब तक तू ये शराबबाजी, अय्याशबाजी और जुआखोरी, इन हरकतों को नहीं छोड़ेगा, तुझे चंदन नगर साम्राज्य से कभी हिस्सा नहीं मिलेगा। चाहे हिस्सा मिले चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हम आपके छोटे भाई हैं, इस राजमहल में आधे के हिस्सेदार हैं। आप हमारा हिस्सा बाहर कर दे, आधा महल बेच के दारू पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, रंडीबाजी करूंगा, आपसे क्या लेना यार? जब तक तू शराबबाजी, अय्याशबाजी, जुआखोरी नहीं छोड़ेगा, ना तो मैं तेरी शादी करूंगा और ना ही इस राज्य से तुझे कभी हिस्सा दूंगा। कह दिया कि आप हमारा हिस्सा हमें दे दें, मैं मैं तो सिर्फ हिस्सा मांग रहा था, लेकिन बड़े भैया के सीने में गोलियां कौन चला दिया? अरे महाराज का खून हो गया, और क्या इसे कौन है महाराज? मेरे दोस्त, मैं तो सिर्फ बड़े भैया से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन किसी ने बड़े भैया के सीने में गोलियां मार दिया। मेरे यार वो सामने जा रहा है, वो सामने भागता हुआ जा रहा है। ये तो हमारा बड़ा वाला भतीजा राजकुमार श्याम हाथ में रिवाल्वर लेकर के भागा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कहा। ये तुम्हारा भतीजा ही है, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि
नगर छोड़कर दूर निकले, हमें तुम्हें यहाँ से सीधा थाने चलना होगा और उस हरामजादे के नाम पर FIR दर्ज करवा के उसे जेल भिजवाना होगा। मेरा दोस्त, तू ठीक कह रहा है। हम अपने भतीजे को जब तक जेल की सलाखों में नहीं भेजेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। राम सिंह, बड़े भैया की लाश को कमरे में रखो और हम पुलिस थाने जा रहे हैं। चल मेरे यार। दोस्त अमरनाथ, देर करने की जरूरत नहीं है, वरना वो हरामजादा चंद्र नगर से बहुत दूर निकल जाएगा। इसलिए आप मैं चलता हूँ। चल मेरे यार। ये तो बहुत गजब हो गया। अब मुझे चलना चाहिए और ये सारा हाल अपने छोटे भैया रामू से बताना चाहिए। भैया तुम कहाँ हो? बड़े भैया जगह तरफ शिकार खेलने गए और अभी तक वापस नहीं। बड़े भैया के आने का इंतजार करता हूँ। क्या हो राम सिंह, बात है तुम्हारी आंखों में आंसू भैया और चेहरा की बात क्या है? भैया बहुत गजब हो गया भैया। आखिर हुआ क्या? आपके पिताजी का खून हो गया भैया। क्या मेरे पिताजी का? हाँ भैया। तुम क्या करो राम सिंह? आपके पिताजी को किसी ने गोली से मार दिया है, लेकिन हमने ये नहीं देख पाया कि किसी ने पिताजी के ऊपर गोली चलाया है। लेकिन भैया क्या खून का इल्जाम अपने बड़े भैया श्यामू पे लगाया जा रहा है भैया। लेकिन तुम क्या करोगे? सच कह रहा हूँ भैया। अफसोस, बड़े भैया जंगल तरफ शिकार खेलने गए और अभी तक वापस नहीं आए। हाँ भैया। और पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम बड़े भैया से आप लगाया गया। लेकिन राम सिंह, हमें करना क्या चाहिए? हाँ भैया। आओ चलते जंगल तरफ और अपने बड़े भैया को खोजते हैं। हाँ भैया। जहाँ भी मिले बताता हूँ। अवश्य भैया। ओ छटुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। एक बात बता, क्या मुसलमान है? हम मुसलमान थोड़ा हैं, फिर क्या हो तुम? हम आहिन जात के बहना और न माने किसी का कहना। देखिए, हम लोग एक छत्री हैं और छत्री लोग शिकार करते हैं, जैसे शेर है, शेर है, बाघ बाघ और चीता। और चीता। लेकिन भैया शेर बाघ चीतक हमेशा शिकार करा गया है, आज करो मेहरारू शिकार करा गया है। मेहरारू शिकार करेगा? आप शेर बाघ चीतक शिकार करो, हम करो मेहरारू शिकार। ठीक है, मैं शेर का शिकार करूंगा और तू मेहरारू का शिकार करेगा। चलते हैं। अरे यहाँ आओ, बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। यही तना अगर आवाजाही करी ना तो मशीन में धुआं निकले लगी और शिकार भी नहीं मिलेगा। नहीं, शिकार पक्का मिली, मिलेगा? शिकार पक्का मिली। और थोड़ा दूर और चलते हैं, आइए। एक चक्कर और।
अरे फेंक तो दे देखिए काम मारे हो है नाव ठाकुर कितने बार सब वही समा आगे अनजात मादी आए अरे मादी आए रुक जा है सही सही बताओ अरे ठीक से बता देखो अरे आउट से देखो मादी आए हेलो हेलो, कृपया ध्यान दीजिए। क्या बात है भैया, बहुत बड़ा गजब हो गया भैया। क्या हुआ रामू? और मुझसे कुछ कहा नहीं जाता भैया। और सुनिए कि हुआ क्या बढ़िया। और कौन बापो का भैया सुनो हो गया पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम आप पर लगाया गया है। आपके नाम का एफआईआर दर्ज है, आपके नाम का वारंट है और पुलिस आपका पीछा कर रही है। चंदन नगर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाइए भैया। अगर ये बात है तो मैं इस चंदन नगर को छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। क्यों रे? लेकिन माता जी से मेरा प्रणाम कहना और रही जिंदगी तो फिर कभी मिलूंगा और माँ का ख्याल रखना। ठीक है भैया। और मैं इस चंदन नगर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाता हूँ। मैं आ रहा हूं माँ के पास, आपका प्रणाम कहूंगा और सारी बातें माँ से बताऊंगा। अब मुझे इस चंदन नगर को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहिए। अगर मैं नहीं गया तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि पिताजी के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। इसलिए अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हेलो, अरे सुंदर जन्म पाए मानुष का, अरे बिरथा नहीं गुमान करो। ये सुंदर जन्म पाए मानुष का, अरे बिरथा नहीं गुमान करो। तो करी हरि अमल सफल कर जीवन, माता पिता का ध्यान करो। करी हरि अमल
हवलदार पक्का सिंह और पाल जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चंदरपुर थाने में मेरा आज ही पोस्टिंग हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ माहौल मालूम नहीं है, कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। इसलिए पाल जी आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे कौन कौन से ठेकेदार हैं जो 2 नंबर लकड़ी का कटान करवाते हैं? सर मनोज ठेकेदार है, हरीलाल है, राकेश है, यही सब लोग मिलकर कटवाते हैं सर। और हल्का किसका लगता है? तुम्हारा हल्का लगता है। जब तुम्हारा हल्का लगता है तो तुम्हारे हल्के में 2 नंबर का काम कैसे होता है? अरे सर खर्चा पानी मिल जाता है। क्या घूसखोरी? पक्का सिंह, लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं और मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरी किस्म का हूं। और पक्का सिंह, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूं। ऐसे कौन कौन से गांव है, किन किन गांव में कच्ची शराब बनती है? कच्ची वाली मऊहा वाली दारू बनती है। उधर चले जाओ, क्या कहते हैं, डिघिया में, उसराहा पुरवा में, कोलई के पुरवा में, इन 3-4 पुरवा वही मऊहा वाली कच्ची वाली बन रही है। और हल्का किसका लगता है? हल्का हमारा लगता है। जब तुम्हारा हल्का लगता है, तुम्हारे रहते हुए कच्ची शराब कैसे बनती है? अरे सर खर्चा पानी मिल जाता है। क्या फिर वही घूसखोरी? लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं और हमारे रहते हुए कोई घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। लग रहा कि नए नए ट्रांसफर होकर के चंद्रनगर थाने में आए हो। हमारे राज्य में खून खराबा हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और आप पुलिस थाने में बैठे ऐसो आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। लोग मुझे ठाकुर अमरनाथ के नाम से जानते हैं। अमरनाथ जी, जैसा कि आपको मालूम है इस चंद्रपुर थाने में मेरा आज ही पोस्टिंग हुआ है, इसलिए यहाँ का माहौल मुझे कुछ नहीं मालूम, कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर बैठा अपने सिपाहियों से यही सब पूछताछ कर रहे थे। आपका शुभ नाम? तो से कौन पूछ रहा था? लोग मुझे इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नाम से जानते हैं। प्रेम सिंह, प्लीज कम हियर। दरोगा बाबू, हमारे बड़े भैया प्रेमनाथ का खून दिन दहाड़े हुआ है और उसी के विषय में हम FIR दर्ज करवाने के लिए आए। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि तुम्हारे भैया का खून किसने किया है? हमारे ही बड़े भतीजे राजकुमार श्यामू ने किया है। अमरनाथ जी, आप होशो हवास में तो आए हैं, ये मैं कैसे मान लूं और कैसे यकीन कर लूं कि एक बेटे ने अपने ही बाप का खून कर दिया? दरोगा बाबू, लोग धन दौलत के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं।
लिए भाई भाई का खून कर रहा है, बेटा बाप का खून कर रहा है, और अवैध संबंध के चलते औरतें अपने पति का खून करवा रही है, तो क्या हमारे राज्य महल में ऐसा नहीं हो सकता है? ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके भतीजे ने आपके बड़े भैया का खून किया, लेकिन अमरनाथ जी, ये कानून है और ये कानून की वर्दी है। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई गवाह है तो उसे आप पेश कर सकते हैं। दरोगा बाबू, वो आपके पीछे एक अजनबी इंसान खड़ा हुआ है जिसे हम पहचानते भी नहीं है। जिस समय हमारे बड़े भैया का खून हुआ था तो इस बेचारे ने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अमरनाथ जी, आप थोड़ा साइड हो जाइए। और आप सामने आइए। आपका शुभ नाम? इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम ठाकुर विजय सिंह है। ठाकुर विजय सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसे चंद्रनगर का रहने वाला हूँ। ये जो अमरनाथ जी बता रहे हैं, इनके भाई का खून हुआ है और इनके भतीजे ने किया है। क्या खून होते हुए आपने देखा है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, तो मैं गवाह भी हूँ और सबूत भी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अचानक इनका बड़ा वाला भतीजा राजमहल से निकला और रिवॉल्वर लेकर हाथ में भागा जा रहा था, और उसी रास्ते से मैं आ रहा था। मैंने सोचा कि रिवॉल्वर लेकर महल से क्यों भाग रहा है, तो मैंने कुछ और सोचा। लेकिन जब मैं इधर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि महाराज प्रेमनाथ की लाश पड़ी हुई है और सारा परिवार रो रहा है। और सबसे पहले मुझे बताइए कि जब वहां पर खून खराबा हो रहा था तो आप क्या करने गए थे? लगता है तुम्हें कोई शक हो रहा है। अरे करने नहीं गया था, मैं उसी रास्ते से आ रहा था। अच्छा, आ रहे थे। चलिए आप साइड हो जाइए। ओके। और अमरनाथ जी, जैसा कि आपके पास सबूत है और गवाह भी है और आप FIR दर्ज कराने आए हैं, तो मैं आपकी FIR दर्ज करता हूं और आप FIR दर्ज कराइए। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। ठाकुर अमरनाथ। ठाकुर अमरनाथ। आपके निवास स्थान? चंद्रनगर। चंद्रनगर। सर, के पिताजी का नाम लिख लिए। सनाब? स्वर्गीय बैजनाथ। स्वर्गीय बैजनाथ। खून किसका हुआ है? हमारे बड़े भैया प्रेमनाथ का खून हुआ है। आपके बड़े भैया प्रेमनाथ का खून हुआ है। खून करने वाले का नाम? हमारे बड़े भतीजे राजकुमार श्यामू ने किया है। बड़े भतीजे राजकुमार श्यामू ने किया है। और ये मैटर कब का है? आज ही रात का है। 9 तारीख 4था महीना सन 2024। अरे मैं समझ गया। चलिए आप इसमें साइन कर दीजिए। और आप गवाह बनकर आए हैं, इसलिए आप भी इसमें साइन कीजिए। और अमरनाथ जी, अब आप बेफिक्र होकर जाइए। उस श्यामू को देखना और उसे गिरफ्तार करना, ये हमारा काम है। दरोगा बाबू, कल के अखबार की सुर्खियों में हम देखना चाहते हैं कि हमारा भतीजा राजकुमार श्यामू जेल की सलाखों में चला गया है। ठीक है, आप जा सकते हो। आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय राम की। और
शंकर सिंह और पाल जी, हो सकता है कि अमरनाथ की बातों में सच्चाई हो, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो। मैं देखता हूँ वो श्यामू कहाँ पर है और मुझे कहाँ पर मिलता है। हेलो, अरे गर्मी पड़ रही है